नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। कल ही एक वीडियो डाला था मत्स्य यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के सॉल्यूशन को लेकर, ध्यान रखें आंसर की अवेलेबल करवाई थी, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अगले 50 क्वेश्चन का वीडियो आज यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा सोल्यूशन, ध्यान रखें। पिछले वीडियो पर कुछ कमेंट देखने को मिले कि एक दो क्वेश्चंस के आंसर अलग थे, तो भाई देखो हो सकता है क्योंकि मैं पॉलिटिकल की प्रॉपर बुक्स ऑथेंटिक बुक से तो आंसर निकाले नहीं थे। मैंने भी चेक किए थे, थोड़ा सा इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का किया कि कम समय में आपके पास आंसर अवेलेबल करवा पाऊँ जल्दी से। तो उस समय कोई गलती हो सकता है एक दो क्वेश्चन में, बाकी मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन में गलत हो जाए। तो ध्यान रखें, फिर भी अगर कोई हो जाता है तो ध्यान रखें, आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से फिर पता लगा लेंगे, है ना। तो ध्यान रखिए, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं यहाँ पर 51वें क्वेश्चन की बात करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का अभिकर्ता है, ध्यान रखिए। 51वां क्वेश्चन है और 51वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है डी। ध्यान रखिए, उपयुक्त सभी, ध्यान रखिए। यहाँ पर परिवार भी आएगा, चर्च भी आएगा, पॉलिटिकल साइंस भी आएगा, उपयुक्त सभी, ध्यान रखिए। डी आंसर आएगा भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक समाजीकरण शब्द का प्रतिपादन किया। 52वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है सी, ध्यान रखिए, हर्बर्ट हाइमन आंसर आएगा। राजनीतिक समाजीकरण जो शब्द है, ध्यान रखिए, इसका प्रतिपादन किसने किया था, हर्बर्ट हाइमन, ध्यान रखिए, आंसर रहेगा सी। एक चीज और बता देता हूँ भैया, इसमें जो टिक लगा हुआ है उसको ध्यान नहीं रखना। ये तो जिसका पेपर है उसने टिक लगा रखे हैं, सही है गलत है वो मैं चीजें बताऊंगा यहाँ पर, कौन सा सही है कौन सा सही गलत है, ध्यान रखें। मैं जो बोल रहा हूँ वही आंसर सही होने वाला है, ध्यान रखें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह कथन किसका है। यानी कि प्रश्नों के प्रति दुख नहीं होता, शीर्षक जो हो रहता है उसके प्रति खेद होता है, यह कथन किसका था। तो 53वें क्वेश्चन का आंसर आएगा, ध्यान रखिए, सी आएगा, हरमन फाइनर का, ध्यान रखिए। 53वें क्वेश्चन का आंसर है हरमन फाइनर, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान माना। काफी कंफ्यूज किया मुझे इस क्वेश्चन ने। यहाँ पे आंसर आएगा ए, डेविड ईस्टन, ध्यान रखें, डेविड ईस्टन रहेगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, द्विसदनवाद लक्षण क्या है, ध्यान रखें, द्विसदनवाद लक्षण, ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा है। तो 55 क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, व्यवस्थापिका, ध्यान रखें, लेजिस्लेचर, ध्यान रखें, इसका आंसर रहने वाला है। अब अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखें। 56वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बी। तो यहाँ पे आंसर आएगा जापानी सम्राट, ध्यान रखिए, जापानी सम्राट के लिए नाम मात्र की चीजें नहीं भी है, ध्यान रखिए, कार्यपालिका, यहाँ पे सारा अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57वां क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विषय है, यह परिभाषा किसकी है, ध्यान रखें। तो 57वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा बी। यहाँ पर सीले ने यह परिभाषा दी थी, आंसर आएगा 57 का बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने विश्व आत्मा की अवधारणा का प्रतिपादन किया, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसने विश्व आत्मा की अवधारणा का प्रतिपादन किया। 58वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा बी। यहाँ पर हीगल आंसर आएगा, ही बी है ना, हीगल आंसर आएगा। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालय का प्रावधान है। तो 59वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, फ्रांस, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपने, दुनिया के मजदूरों तुम्हें अपनों के अतिरिक्त कुछ खोना नहीं है, ध्यान रखें, कथन किसका है। 60वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बी, कार्ल मार्क्स का यह कथन होने वाला है, ध्यान रखें, आंसर आएगा बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है। 61वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, ध्यान रखें, गार्नर ने यह कहा था, सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइमर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी, ध्यान रखें। तो यहाँ ग्रामर है भैया, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, इंग्लिश की तरफ देखते हैं तो सही है ना। यह 62वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बी, लास की आंसर देखने को मिलेगा, बी, लास की आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भैया 63 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है। 63वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ए, डेविड ईस्टन, ध्यान रखें। 64वां क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक है। 64वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, लियो स्ट्रास, ध्यान रखें, लियो स्ट्रास आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण है, ध्यान रखें। 65वां क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, ध्यान रखें। तो 65वें क्वेश्चन का आंसर है सी, दार्शनिक है, ध्यान रखें, दार्शनिक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद का आधिकारिक
विद्वान है, ध्यान रखें। व्यवहारवाद का आधिकारिक विद्वान कौन सा है, ध्यान रखें। 66वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है सी, ध्यान रखें। 66वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा भैया सी, और सी में क्या है, डेविड ईस्टन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यवहारवाद की विशेषता कौन सी है, तो 67वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है डी। तीनों जो इसकी परिभाषा रहने वाली है उपरोक्त सभी आंसर आएगा। अगला सवाल है प्रासंगिकता का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, 68वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी, उत्तर व्यवहारवाद से, ध्यान रखें उत्तर व्यवहारवाद आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है भैया राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई मतलब नहीं है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का नहीं, यह कथन किसका है, तो 69वें क्वेश्चन का ध्यान रखें, ए आंसर आएगा सिले का कथन है, ध्यान रखें सिले का, है ना। 69वें क्वेश्चन का आंसर है सिले का। निम्नांकित में से कौन सा विचारक, ध्यान रखें, निम्नांकित में से कौन सा विचारक अंतर अनुशासनात्मक उपागम का समाधान है, ध्यान रखें। क्या क्वेश्चन है, पूरा यहाँ पे लिखा नहीं है, ध्यान रखें, फिर भी मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज सपोर्टर ऑफ, समर्थक की बात हो रही है, ध्यान रखें, ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन पॉलिटिक्स साइंस, तो 70वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है यहाँ पर डी आंसर आएगा चार्ल्स मेरियम, ध्यान रखें आंसर है डी, चार्ल्स मेरियम। 71वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, ये सबका आंसर सही हो गया, ध्यान रखें कौटिल्य है, आंसर आएगा बी कौटिल्य ना। राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में ही निहित हैं, यह कथन किसने कहा, ध्यान रखें, तो 72वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, ध्यान रखें लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, 72 क्वेश्चन का आंसर है सी। 73वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शक्ति का स्रोत कौन सा है, ध्यान रखें, 73वां क्वेश्चन है भैया, और 73वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, ध्यान रखें ज्ञान ही, ध्यान रखें शक्ति का स्रोत है, ध्यान रखें प्राप्तियां वगैरह आकार वगैरह इससे रिलेटेड नहीं है ना। 74वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, तो 74वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, हैंस जे मॉर्गेनथाउ ने, ध्यान रखें हैंस जे मॉर्गेनथाउ ने। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर द्वारा अवलोकित सत्ता के प्रकार हैं, ध्यान रखें 75वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यहाँ पे आंसर है 3, बिल्कुल सही है, ध्यान रखें। 76वें क्वेश्चन है मेरी पार्कर फोलेट जिस अवधारणा से संबंधित है वह है, मेरी पार्कर, ध्यान रखें। 36वां क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर क्या रहेगा, 76वें का सी आंसर है भैया औचित्य पूर्णता, ध्यान रखें लेजिटिमेसी, ध्यान रखें इसका आंसर होने वाला है। 77वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से औचित्य पूर्णता का स्रोत क्या है, ध्यान रखें। 77वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी, और आंसर है विचारधारा, विचारधारा आंसर आएगा आइडियोलॉजी, ध्यान रखें। औचित्य पूर्ण शक्ति क्या कहलाती है, 78वें क्वेश्चन का आंसर है सत्ता, ध्यान रखें सत्ता कहलाती है, ध्यान रखें औचित्यपूर्ण शक्ति, ध्यान रखें लेजिटिमेट पावर क्या कहलाती है, सत्ता कहलाती है, ऑथोरिटी जिसको हम बोलते हैं, ध्यान रखें। 78 का आंसर है बी। 79वां क्वेश्चन है न्यू ऑस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, 79 क्वेश्चन का आंसर है चार्ल्स मोरियम, डी आएगा, ध्यान रखें 79 में आंसर है डी चार्ल्स मेरियम, ध्यान रखें। ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना सही है या गलत है, ध्यान रखें, मुझे लगता है चार्ल्स मेरियम आएगा, लेकिन डेविड ईस्टन को लेकर कंफ्यूजन था, एक बार फिर से आप बता देंगे मुझे ना, और जिसमें डाउट लगे ना कि नहीं मैंने गलत बता दिया है उसे कमेंट जरूर करना, ध्यान रखें जिससे बाकी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन और पता चल जाएगी किस क्या आपने पढ़ा है, ध्यान रखें। मैंने तो पॉलिटिकल इतना पढ़ा नहीं है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय व्यवहारवाद का गढ़ माना गया है, 80वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, ध्यान रखें शिकागो, ध्यान रखें शिकागो इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखो 81वें क्वेश्चन थोड़ा नीचे लेकर चला गया था ना, पेज आगे पीछे हो गया था, उसके बाद में 91 पे बता देंगे। यह किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, 81वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, ध्यान रखें इसका आंसर है अरस्तु, ध्यान रखें। 82वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजनीतिक विज्ञान का शिक्षक कहलाता है, तो 82वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी, दर्शन शास्त्र, ध्यान रखें। 83वां क्वेश्चन है भैया निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, तो 83वें क्वेश्चन का आंसर है डी, मनोविज्ञान आएगा, ध्यान रखें मानव व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विशेषता है, 84 क्वेश्चन की बात करते हैं, 84 क्वेश्चन का आंसर रहेगा दार्शनिक प्रकृति, ध्यान रखें फिलोसॉफिकल एटीट्यूड, ध्यान रखें आंसर आएगा सी, ध्यान रखें। 85वां क्वेश्चन है भैया सन 1948 के यूनेस्को सम्मेलन द्वारा हमारे विषय के लिए किस नाम को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, तो 85वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, ध्यान रखें राजनीतिक विज्ञान, ध्यान रखें 85 का आंसर आएगा बी, ध्यान रखें। 86वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद का जनक कहलाता है, 86वें क्वेश्चन को लेकर काफी कंफ्यूजन था, यहाँ पे मुझे लगता है जॉन लॉक आंसर आएगा, लेकिन काफी जब मैंने सर्च किया इसको तो मैकियावेली भी नाम देखने को मिल रहा था, कहाँ कंफ्यूजन है ध्यान रखिए एक बार चेक कर लेना। 86वें क्वेश्चन में मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर आएगा बी, यहाँ पे आएगा जॉन लॉक, ध्यान रखें। संविधानवाद का अर्थ क्या है, ध्यान रखें संविधानवाद का अर्थ 87 क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, विधि के अनुसार शासन, ध्यान रखें संविधानवाद का अर्थ है विधि के अनुसार शासन, उपयुक्त सभी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा विधि के अनुसार शासन। 88 की बात करते हैं भैया,
लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। यह परिभाषा किसने दी? याद हो गई आपको, अधिकतर पूछा जब भी जाता है, ध्यान रखें, अधिकतर उदाहरण भी दिए जाते हैं इसको लेकर। तो 88वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, अब्राहम लिंकन ने, ध्यान रखें। 89वां क्वेश्चन है, निम्नांकित विचारकों में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अवधारणा की वकालत की? ध्यान रखें। तो 89वें क्वेश्चन का आंसर है ए, रूसो, आंसर आएगा ए। 89 में आंसर आएगा ए, रूसो। अब बात करते हैं 90 नंबर पे, निम्नांकित में से कौन सी शर्त लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? 90वें क्वेश्चन का आंसर है डी, ध्यान रखें, उपयुक्त सभी देखने को मिलेगा। अब चलते हैं 91 नंबर के क्वेश्चन पर, ध्यान रखें। ठीक है, 91 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र को संबंधित है? ध्यान रखें, निम्नांकित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है? तो 91वें क्वेश्चन का आंसर है सी, ध्यान रखें, स्विट्जरलैंड इसका आंसर होने वाला है। निम्नांकित में से कौन सा अधिनायक तंत्र का लक्षण नहीं है? ध्यान रखें। तो 92वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बी, हिंसा विरोधी, ध्यान रखें, हिंसा विरोधी आंसर आएगा भैया इसका बी, नहीं है पूछा है, ध्यान रखें ना। राज्य के अध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है, यह परिभाषा किसकी है? 93वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, मैकाइवर की, ध्यान रखें, मैकाइवर आंसर आएगा सी। 94वें क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है? 94वें क्वेश्चन का आंसर है सी, ध्यान रखें, संकट काल के लिए उपयुक्त, ध्यान रखें। 94वें क्वेश्चन का आंसर है संकट काल के लिए उपयुक्त, ध्यान रखें, सुटेबल फॉर इमरजेंसी, ध्यान रखें। ठीक है, 95वें क्वेश्चन है भैया, संघ राज्यों का एक ऐसा समुदाय जो नए राज्य का निर्माण करता है, यह परिभाषा किसने दी? 95वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, ध्यान रखिए, हैमिल्टन आंसर है, हैमिल्टन। 95वें क्वेश्चन, संघ राज्यों का एक ऐसा समुदाय जो नए राज्य का निर्माण करता है, परिभाषा किसने दी? हैमिल्टन आंसर आएगा। 96वें क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतिम 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। निम्नांकित में से कौन सा देश एकात्मक शासन का उपयुक्त उदाहरण है? तो 96वें क्वेश्चन का आंसर है सी, ब्रिटेन आंसर आएगा। निम्नांकित में से कौन सा देश एकात्मक शासन का उपयुक्त उदाहरण है? एकात्मक शासन यानी यूनिटरी गवर्नमेंट, ध्यान रखिए, इसका आंसर है भैया 96 का आंसर है सी, ब्रिटेन। 97वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली का पिता माना जाता है? तो 97वें क्वेश्चन का आंसर है डी, ब्रिटेन माना जाता है, ध्यान रखिए, ब्रिटेन। संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? 98वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, ध्यान रखें, केंद्र सरकार एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, ध्यान रखें, डी आंसर आएगा संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण। फेडरल सिस्टम का जो है ये, ध्यान रखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स, ध्यान रखें, 98 का आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा देश संसदीय शासन प्रणाली के उद्भव के लिए जाना जाता है? 99वें क्वेश्चन का आंसर है बी, ब्रिटेन आंसर आएगा, ब्रिटेन, ध्यान रखें, यानी कि फॉलोइंग कंट्री इज द नोन फॉर ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान रखें, कौन सा देश संसदीय शासन प्रणाली के उद्भव के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे 99 में आंसर है बी, ब्रिटेन माना जाता है, ध्यान रखें। अंतिम क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्रिमंडल की अवधारणा का उद्भव हुआ, ध्यान रखें, क्वेश्चन आएगा भैया, आंसर है इसका सी, प्रीवी काउंसिल में, ध्यान रखें। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन थे, मैंने बता दिए, ध्यान रखें। अब काफी विद्यार्थी पूछ रहे थे कल भी कितने नंबर में पास होंगे, क्या पूछा जाए, मतलब कि जो हमने किया है उसमें से कितने नंबर पास होंगे। तो यहाँ पे देखो सेमेस्टर में क्या स्कीम है, 40% नंबर हर पेपर में आपके आने चाहिए, ध्यान रखें। तो 100 क्वेश्चन है, 40%, ध्यान रखें, 40% बात करते हैं, 40 क्वेश्चन, ध्यान रखें, 40% आपका सही होना चाहिए, ध्यान रखें। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है, मैंने सारे सोल्व करवा दिए पॉलिटिकल से रिलेटेड। अब और भी किसी भी सब्जेक्ट के आपको लगता है कि आपको जानने हैं आंसर, तो ध्यान रखें, बहुत अच्छे तरीके से पेपर साफ फोटो आपको खींच के, अभी जो पॉलिटिकल का पेपर था ना भैया, इतना साफ नहीं भेजा गया, कैसे जैसे इसको एडजस्ट किया है मैंने, ध्यान रखें, काफी गलतियां मेरे से भी हुई हैं, बोलने में भी ध्यान रखें, क्योंकि वर्ड्स मुझे दिख ही नहीं रहे थे ठीक से। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको चाहिए आने वाले समय में कोई और पेपर के भी आंसर की, तो बहुत अच्छे से फोटो आपको खींचनी है और इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे भेजेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, अपने जो साथी हैं उन तक चैनल को जरूर शेयर करेंगे, जैसा जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा चलते रहेंगे। मत्स्य यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों से मैं जुड़ना चाहता हूं, आप सवाल करते जाएं, वीडियो लगातार अवेलेबल होते रहेंगे, जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे चलेंगे, मन मर्जी नहीं चलेगी अपने चैनल पर, ध्यान रखें। संकल्प आपकी सेवा का बोला है हमने, और बिल्कुल संकल्प यह है कि आपकी सहायता होनी चाहिए। यहाँ पे चैनल इंफॉर्मेशन के लिए अवेलेबल है, मन से किसी वीडियो बनाने के लिए नहीं है। मन से वीडियो बनाऊं तो पता नहीं कितने नोटिस निकाल के बनाए जा सकते हैं, लेकिन जितना आपके लिए आवश्यक है केवल उतना ही बताया जाता है, ध्यान रखिए। जो आपके सवाल होते हैं उसी से रिलेटेड वीडियो मिलता है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बाकी अन्य विद्यार्थियों को शेयर करेंगे। और कोई एक दो क्वेश्चन अगर गलत भी लगते हैं आपको तो बिल्कुल कमेंट करना कौन सा क्वेश्चन था और क्या गलती है, उसका आंसर क्या आएगा, ये बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में बता देना, तो मैं उसको पिन कर दूंगा, जिससे बाकी लोग भी दिक्कत ना आएगी, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा मैं मार्क करके आंसर में लिख दूंगा, ध्यान रखें, कमेंट में, ध्यान रखें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।